मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों से अपन ने भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट कर रखी हैं। इसी क्रम में जैसे हमने शुरू कर रखा था 12वीं कक्षा का फर्स्ट चैप्टर, इसमें डेफिनेशंस वगैरह हो चुकी थी। अब इस लेसन से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उन पे हम आज चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि फंक्शन f r2r तथा g r2r दो ऐसे फलन हैं कि fx बराबर 3x + 4 तथा gx बराबर 1/3x - 4, तो f o g x तथा g o f x ज्ञात कीजिए तथा g o g 1 का भी मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो, हमें दे रखा है fx बराबर 3x + 4 और रिलेटेड है r2r में। इसी प्रकार दूसरा जो फंक्शन है gx 1/3 × x - 4 और ये भी रिलेटेड है r2r। फर्स्ट पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है f o g x। f ज्ञात करने का जो तरीका है gx यहाँ हम gx पुटअप करते हैं, gx का मान है 1/3x - 4। मतलब हुआ फंक्शन f में x की जगह ये पुटअप करना है। फंक्शन f अपने पास है 3x + 4, तो 3 और x की जगह ये रखना है। x की जगह रख दिया हमने 1/3x - 4, x की जगह हो गया +4। सरल करें तो यहां देखिए ये 3, ये जो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है 1/3 × x - 4 से कंप्लीट से मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x - 4 बचे और ये +4 हो गया। 4 से 4 कैंसिल हो जाए, x आ गया। इसी प्रकार यदि हम देखें GOF x, ये आ जाएगा GF x, यानी g और fx है अपने पास 3x + 4। मतलब हुआ फंक्शन g में x की जगह ये पुटअप करना है, तो फंक्शन g ये हुआ कितना आ जाए 1/3, x की जगह रखना है 3x + 4, ये पुटअप करना है x की जगह -4 हुआ, ये 4 यहाँ 4 से 4 कैंसिल होने के बाद में 1/3 × 3x, 3 से 3 कैंसिल हो जाए, तो ये भी कितना आया x आता है। यानी GOF x की वैल्यू भी x प्राप्त होती है, FOG x की वैल्यू भी x प्राप्त होती है। दोनों को यदि हम कंपेयर करें, दोनों को रिजल्ट जो है वो सेम आते हैं x और x। तो इस प्रकार के जो फंक्शंस होते हैं उनको हम तुल्य फलन भी कहते हैं। अब इसमें हम f और g भी कैलकुलेट कर चुके हैं, g o f भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तीसरा जो पॉइंट आपसे पूछा गया है वो है g o g 1। तो ये देखिए g o g 1, पहले g o g जिस प्रकार से f o g x और g o f x हमने कैलकुलेट किया है, वैसे ही हम इसे g o g x कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या आएगा gx। कैलकुलेट करने का तरीका मतलब क्या हुआ इसका, फंक्शन g में क्या करना है, फंक्शन g में gx अपने पास 1/3x - 4 ये हुआ। मतलब हुआ g फंक्शन में x की जगह ये रखना है, तो फंक्शन g 1/3। अब x की जगह क्या रखना है, x की जगह रखना है 1/3x - 4, ये x हो गया -4, ये -4। इसको यदि अपन सोल्व करते हैं 1/3
x हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4/3 हुआ और ये -4। अब हमें कैलकुलेट क्या करना था, कैलकुलेट करना था GOG1, ये कैलकुलेट करना, यानी x की जगह यदि अपन 1 पुट अप कर दें तो 1/3 इंटू एक्स की जगह 1 माइनस ये 4/3 माइनस 4, ये हुआ। इसको सोल्व किया जाए 1/3 यदि अपन एलसीएम लेकर इसको सोल्व करते हैं 1 माइनस 4 माइनस ये हो जाएगा 4 की 12, सोल्व करने पर 1/3 इंटू ये 12 4 16, 16 में से एक ये पॉजिटिव कट जाए तो माइनस के बचते हैं 15/3, 3 से कट जाएगा तो रिजल्ट आता है -5/3, ये हुआ GOG1। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो गया। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। यदि f(r2r) fx बराबर x³ - 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स विद्यमान होगा तथा f इनवर्स का सूत्र भी ज्ञात कीजिए और f इनवर्स 24 तथा f इनवर्स 5 के मान भी ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन सेकंड, दूसरे क्वेश्चन को अपन सोल्व कर रहे हैं। क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है fx बराबर x³ - 3 और रिलेटेड किस प्रकार से है, वही रियल नंबर से रिलेटेड है। अब देखो क्या बताया गया है, क्या कैलकुलेट करना है, f इनवर्स विद्यमान होगा, पहले हमें चेक करना है f इनवर्स विद्यमान है कि नहीं। तो कोई भी फंक्शन इनवर्सिबल कब होता है, जब वो 1 1 होता है, जब वो ऑन टू होता है, यानी कोई भी फंक्शन यदि एककी आच्छादक है तो ही वो इनवर्सिबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो पहले हम चेक करना चाहते हैं कि फंक्शन एककी है या नहीं, फंक्शन 1 1 है या नहीं। तो चेक करने का जो तरीका क्या है, दो नंबर्स जो क्राइटेरिया आपको दिया जाता है, जो रिलेशन आपको, जो सेट आपको दिया जाता है, भाई रियल नंबर से रिलेटेड है तो सेट अपने पास रियल नंबर का हुआ। तो इस रियल नंबर्स में से आपको दो नंबर्स इस प्रकार से चूज करने हैं x1 और x2 की इस फंक्शन में रखने पर जो प्रतिबिंब बने वो सेम बने, यानी कहने का मतलब हुआ f(x1) f(x2) के बराबर रहे। अब फंक्शन में यदि अपन ये दोनों वैल्यूज पुट अप करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा x1³ - 3, x2 पुट अप करेंगे तो x2³ - 3, दोनों पक्षों में देखिए -3 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद क्या बचता है, x1³ = x2³। यदि अपन दोनों पक्षों में घनमूल लेते हैं, क्यूब रूट लेते हैं, तो उस अवस्था में ये जो पावर्स हैं 3 क्या हो जाएंगे, रिमूव होने के बाद में अपने पास क्या बचेगा, x1 = x2, यानी दोनों नंबर्स क्या हैं, इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन क्या हुआ, एककी हुआ, ये फंक्शन एककी, यानी 1 1 फंक्शन हो गया। अब इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है, इनवर्सिबल होने के लिए क्या जरूरी है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, आच्छादक भी होना चाहिए। तो आच्छादक के लिए आप क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट जो है आच्छादक चेक करने के लिए अपन क्या करना है, ये जो फंक्शन है f(x) हम इसको y के इक्वल सपोज करते हैं, तो मान लेते हैं y बराबर x³ - 3। अब यहां से x की वैल्यू अपन कैलकुलेट करते हैं तो x³ = कितना आ जाएगा, y + 3 को ट्रांसपोज कर देंगे, ये आएगा x = y + 3⁻⁴ ये x का मान है। ये x का मान यदि अपन वापस इसी फंक्शन में पुटअप करें, इसी फंक्शन में x का मान यदि पुटअप करें तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए x की जगह हमें ये रखना है तो y + 3⁻⁴ x की जगह रख दिया, x की पावर कितनी है, 1/3 है, तो ये 3 हो गया -3। अब यहाँ इसको यदि अपन सोल्व करते हैं तो ये देखिए आपको बताया गया था, छोटी कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं कि x की पावर m की पावर n होल पावर, तो इसे अपन किस प्रकार से ओपन करते हैं, x की पावर m × n हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये पावर्स जो है मल्टीप्लाई होंगी, मल्टीप्लाई होने पर ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, y + 3
-3 बचे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाए, 3 से 3 कैंसिल आउट होने पर y आता है। इस y आने का मतलब क्या हुआ, ये जो फंक्शन दिया है, जो सेट है, ये हुआ परिसर, या जिसको आप कहेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो बनते हैं, देखो बिंब, प्रतिबिंब और प्रांत, ये चीजें क्या होती हैं। प्रांत कोई भी फंक्शन है उसमें, जैसे यहाँ रियल नंबर से रिलेटेड आप कोई नंबर चूज करते हो, 1 2 3 4 5 जितने भी, तो वो जो नंबर आप रख रहे हो फंक्शन में, x की वैल्यू जो पुटअप कर रहे हो, वो प्रांत कहलाते हैं। और प्रतिबिंब क्या होते हैं, वो वैल्यूज पुटअप करने पर जो रिजल्ट आया, fx के मान निकले, वो प्रतिबिंब कहलाते हैं, इमेजेस कहलाते हैं। तो आच्छादक होने के लिए अनिवार्य होता है कि ये जो प्रतिबिंब आता है, ये प्रांत के प्रत्येक अवयव में अपनी एक पूर्व प्रतिबिंब रखे। मतलब हुआ दो सेट हो गए आपके पास, एक प्रांत हुआ, एक सह प्रांत कह सकते हो। प्रतिबिंब का जो सेट है उसको हम सह प्रांत भी कह सकते हैं। प्रांत और सह प्रांत दो सेट हो गए, तो सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत में अपनी पूर्व इमेज या पूर्व प्रतिबिंब रखे। तो ये जो y है, इस y के आने का मतलब ये हुआ कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अतः है सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब रखता है। और इस प्रकार की सिचुएशन में ये जो फंक्शन है क्या हो जाएगा, अतः यह फलन क्या होगा, आच्छादक होगा। यह फलन आच्छादक होगा। यानी क्या हो गया, ऑन टू हो गया। ये फंक्शन ऑन टू हो गया। फंक्शन एककी भी है, फंक्शन आच्छादक भी है। इसका मतलब क्या हो गया, इनवर्सिबल। ये तो चेक करना था, तो क्या कहेंगे, अतः है, ये तो पूछा गया था प्रश्न में, तो सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स विद्यमान होगा। अतः है f इनवर्स विद्यमान होगा। क्यों, कैसे पता चला, हमने चेक कर लिया कि ये 1 1 फंक्शन भी है, ये आच्छादक ऑन टू फंक्शन भी है, और यही कंडीशन थी किसी भी फंक्शन के इनवर्सिबल होने के लिए, वो फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, अतः ये इनवर्सिबल हुआ, f इनवर्स विद्यमान है। अब यहां अपने को क्या पता करना है, f इनवर्स का सूत्र भी ज्ञात कीजिए। तो f इनवर्स के सूत्र के लिए देखिए, आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, यहां हमने कैलकुलेट किया x बराबर y प्लस 3 की पावर 1/3, ये कैलकुलेट किया। तो ये जो चीज है ये f इनवर्स होता है, क्योंकि ये y के टर्म्स में है, तो इसे हम f इनवर्स y बराबर ये कहेंगे, y के टर्म्स में है। यदि हम y को x से सब्स्टिट्यूट कर दें, प्रतिस्थापित कर दें, तब ये फंक्शन हो जाएगा f इनवर्स x बराबर x प्लस 3 की पावर 1/3। तो ये हुआ f इनवर्स के लिए सूत्र। अब क्या करना है, अब इसी में यूं कह रहा है f इनवर्स 25 एंड f इनवर्स 5 के मान भी ज्ञात कीजिए। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर x की जगह यदि अपन 24 पुटअप करते हैं, तो f इनवर्स 24 पुटअप करने पर ये आएगा, x की जगह 24 पुटअप किया, 24 प्लस 3 की पावर हो गया 1/3। तो 24 प्लस 3 हो गया 27 की पावर 3 करते हैं, 1/3 करते हैं, 1/3, 27 की पावर 1/3 यानी 27 का घनमूल क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 3। तो f इनवर्स 24 की वैल्यू हो गई 3। इसी प्रकार अब क्या बचा, f इनवर्स, और अपने को कैलकुलेट करना है f इनवर्स 5, f इनवर्स 5।
तो फॉर्मूला क्या आ गया था, x + 3 की पावर 1/3। x की जगह अब अपने को क्या पुटअप करना है 5, तो क्या आ जाएगा 5 + 3 की पावर 1/3। 5 + 3 कितना हो गया 8, 8 की पावर 1/3। 8 की पावर 1/3 का मतलब क्या हुआ 8 का घनमूल, 8 का क्यूब रूट, तो 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2, तो ये हुआ f इनवर्स 5। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि पूर्णांकों के समुच्चय z में एक संक्रिया स्टार a स्टार b बराबर a + b + 1 फॉर ऑल a b implies to z द्वारा परिभाषित हो, तो सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय तथा सहचर्य है और इसका तत्समक अवयव भी ज्ञात कीजिए, और पूर्णांक किसी पूर्णांक का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। तो यहां पर भी क्वेश्चन में 3-4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट यदि देखा जाए तो हमें क्या चेक करना है कि ये क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय। तो फर्स्ट अपन चेक करना चाह रहे हैं क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमेयता चेक करने के लिए तरीका क्या बताया गया था, a स्टार b = b स्टार a। यानी हमें दो नंबर सपोज करने हैं, किससे सेट यहां कौन सा होगा z। z क्या है इंटीग्रल्स, पूर्णांक। पूर्णांक पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, तो जरूरी नहीं आप पॉजिटिव नंबर ले, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं नेगेटिव ले आप पॉजिटिव ले सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी ले सकते हैं। किसी भी ऑर्डर में आपको दो संख्याएं चूज करनी है। मान लेते हैं a बराबर, सिंपल सा नंबर लेता हूं मैं 1 तथा b बराबर 2। कोई भी संख्या ली जा सकती है, लेकिन ये ध्यान रहे z इंटीग्रल से रिलेटेड होनी चाहिए, और ये हमें पता है भाई इंटीग्रल पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। कोई भी दो नंबर आप चूज कर लीजिए। अब इसके बाद हमें क्या देखना है a स्टार b, ये चेक करना है a स्टार b, यानी a का मान है 1 स्टार b का मान है 2। अब a स्टार b किस प्रकार से ऑपरेट है, a + b + 1, a + b + 1। तो यहां 1 स्टार 2 का मतलब कितना है, a की जगह रख दिया 1 प्लस b की जगह 2 और प्लस 1, कितना हो गया 2 1 3 1 4, a स्टार b 4 हुआ। अब इसी प्रकार b स्टार a बराबर आ जाएगा, ऑर्डर चेंज हुआ है तो a की जगह b हो जाएगा, b की जगह a हो जाएगा, तब ये ऑपरेशन क्या हो जाएगा b + a + 1। वैल्यू पुटअप करें, b की वैल्यू 2 प्लस a की वैल्यू 1 प्लस 1, ये भी कितना हुआ 4। कंपेयर करने पर क्या रिजल्ट आया अपने पास, a स्टार b बराबर b स्टार a, दोनों बराबर आए। अतः ये जो यहां संक्रिया स्टार अप्लाई हुई है ये क्रम विनिमय है। तो क्या कहेंगे, अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है। दूसरा जो पार्ट है, दूसरा पार्ट है साहचर्यता। दूसरा पार्ट है साहचर्यता, ये चेक करना है। साहचर्यता में 3 डिजिट्स होनी चाहिए, तो यहां पर हमने पहले से ही 2 डिजिट तो मान ही रखी हैं, a बराबर 1, b बराबर 2 तथा c बराबर और हम 3 मान लेते हैं। अब साहचर्यता के लिए क्या जरूरी होता है, a स्टार b स्टार c, ये कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर a स्टार b हम पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं। a स्टार b कितना है 4, तो a स्टार b की जगह मैं 4 रख देता हूँ। स्टार c का मान हमने 3 लिया है, c का मान हमने 3 लिया है। अब 4 स्टार 3 वापस ये a स्टार b के अकॉर्डिंग ही इसको हम सोल्व करेंगे। अब a का मान 4 हो गया, b का मान 3 हो गया, ये 1 है, तो कितना आ जाएगा 4 + 3 + 1 यानी 8। अब इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, a स्टार b स्टार c कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू यदि पुटअप करी जाए, a की वैल्यू है 1, स्टार b की वैल्यू है 2,
स्टार सी की वैल्यू है 3। पहले हम 2 स्टार 3 यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 स्टार 3 कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 1 तो 2 3 5 5 रहेगी, हो गया भाई 6। ये वैल्यू यहां पुटअप करने पर ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो गया 1 स्टार 2 स्टार 3 की वैल्यू अपने पास हो गई 6। इसको वापस ए स्टार बी के अकॉर्डिंग ऑपरेट करने पर 1 प्लस 6 प्लस 1 ये भी कितना हो गया 8। कंपेयर करने पर क्या रिजल्ट आता है ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी बराबर आया। अतः संक्रिया स्टार क्या हुआ साहचर्य हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट इसी क्वेश्चन की बात करें। इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट है इसका तत्समक अवयव भी ज्ञात कीजिए। थर्ड पॉइंट है तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट। कैसे मानते हैं यहां माना तत्समक अवयव ई है। अब क्या करना होता है, जैसे कोई भी नंबर आप चूज कर चुके हैं भाई ए, तो ए स्टार ई किया जाए या फिर ई स्टार ए किया जाए। आपको डेफिनेशंस में मैंने बताया था ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ये इकाई की तरह व्यवहार करता है। तो ए स्टार ई या फिर ई स्टार ए दोनों ही परिस्थितियों में रिजल्ट क्या आना चाहिए ए आना चाहिए। अब ए स्टार ई को ऑपरेट कर देते हैं ए स्टार बी के अकॉर्डिंग, तभी आ जाएगा ए प्लस ई प्लस 1 बराबर ये ए। इस ए को यदि अपन आगे ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा ई बराबर ई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन ट्रांसपोज करने पर ई इज इक्वल टू -1। ये होगा आइडेंटिटी एलिमेंट। अब है फोर्थ पॉइंट इसी का, प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। चौथा जो पॉइंट है वो है प्रतिलोम इनवर्स। तो प्रतिलोम के लिए भी क्या करेंगे, मान लेते हैं माना ए का प्रतिलोम x है। इसी प्रकार से बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करने पर भी a का इनवर्स हमने x माना है, तो a स्टार x बराबर क्या है, जैसे आपको बताया गया था कि a का वैसे प्रतिलोम रेसिप्रोकल की बात करें तो कितना होता है, a का रेसिप्रोकल 1/a होगा। यदि आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, उसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, a को 1/a उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाए, क्या बचे 1 यानी आइडेंटिटी। तो यहां पर क्या रिजल्ट आए ई आए। अब वैल्यू इसको ऑपरेट करें एक बार, ये वैल्यू रखकर, तो ये a प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ई की वैल्यू अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना -1। ये 1 आगे जाएगा माइनस में जाएगा, यानी a प्लस एक्स इज इक्वल टू -2 हुआ। इस a को भी यदि अपन आगे लेके जाएं तो x इज इक्वल टू -2, ये a भी माइनस में चला जाए। माइनस यदि अपन कॉमन निकाल लें तब आता है 2 प्लस a, x इज इक्वल टू माइनस इंटू 2 प्लस a, ये कहलाएगा इनवर्स। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा वीडियो ये लंबा हो चुका है, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 1 से रिलेटेड। 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इन 3 टाइप्स से रिलेटेड क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं। इससे पहले एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।